गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो जिस तरह अदर सब्जेक्ट के अंदर वो क्या बोलते हैं ग्रामर होती है, उसी तरह उर्दू में कवायद होती है जिसको हम कवायद बोलते हैं। हिंदी में इसको व्याकरण बोलेंगे। इसमें देखो पहले कवायद की डेफिनेशन है। तो कवायद की डेफिनेशन क्या होगी? किसी ज़बान के बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उसे कवायद कहते हैं। जैसे हिंदी में होती है ना व्याकरण की, उसी तरह जैसे व्याकरण की क्या होती है कि वो जिस शब्द से हम बोलना और लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। उसी तरह उर्दू में है कि किसी ज़बान के बोलने और लिखने के जो उसूल होते हैं उसे हम कवायद कहते हैं। फिर इसके अंदर नीचे आती इस्म, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं नाउन और हिंदी में क्या बोलते हैं संज्ञा। कि किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं यानी नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मिसाल, असलम, असलम क्या हो गई? किसी शख्स का नाम हो गया। दहली क्या हुई? जगह का नाम हो गया। कलम किसी चीज़ का हो गया वगैरह। फिर है जमीर इसके बाद। तो जमीर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोनाउन, जिसको हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। कि वो लफ्ज़ या कलमा जो इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, वो, हम, तुम, मेरा। फिर है सिफ्त, जिसको आप हिंदी में विशेषण बोलते हैं और इंग्लिश में एडजेक्टिव वर्ब बोलते हैं। वो लफ्ज़ जो इस्म या ज़मीर की यानी नाउन और प्रोनाउन की कैफियत यानी अच्छाई या बुराई बताती है उसे हम सिफ्त कहते हैं। मिसाल के तौर पे कच्चा आम, यानी आम क्या है? कच्चा है। काली टोपी, लाल फूल। ये तो आपके डेफिनेशन है जो कक्षा 7 और 8 9 के सेम हैं। उसके बाद है ऑपोजिट वर्ड, जिसको आप हिंदी में विलोम शब्द बोलते हैं, इंग्लिश में और उर्दू में मुतजाद बोलते हैं इसको। मुतजाद के लुग़वी मायने होते हैं उल्टा होने के, यानी लिहाजा उस अल्फाज जो जिसके मायने के एतबार से उल्टे हों, एक दूसरे के उल्टे हो, उसे हम क्या कहेंगे? मुतजाद कहेंगे। इसके नीचे कुछ दे रखे हैं एग्जाम्पल, जैसे आमद है। आमद के मायने होते हैं खर्च करने के। आमद के मायने होते हैं इनकम के, तो उसका क्या होगा? खर्च करना। और अव्वल यानी पहला, आखिर, बाद में। आना, जाना, आग, पानी, इकरार, इनकार। ये है। अब इसी तरह है वचन, जिसको हम इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं और उर्दू में वाहिद जमा बोलेंगे, यानी एक वचन से बहुवचन बनाना। जो वाहिद होता है वो एक वचन होता है और जो जमा होता है वो बहुवचन होता है। तो अदब, आदाब, आमिर, अमूर, खबर, अखबार, दफ्तर, दफातर। अब इसी तरह हम जेंडर है। तो जेंडर क्या होता है? मुजक्कर मोयनस, यानी जो मुजक्कर होता है वो मेल होता है, पुल्लिंग होता है, और जो मोयनस होता है वो स्त्रीलिंग होता है। तो मुजक्कर की जो डेफिनेशन वो है, वो लफ्ज़ जिससे किसी जानदार यानी जिस इस्म का नर होना मालूम हो उसे मुजक्कर कहते हैं। और मोयनस कि वो लफ्ज़ जिससे किसी जानदार इस्म का मादा यानी फीमेल होना मालूम हो उसे मोयनस कहते हैं। मिसाल देखो, दादा, दादी, बालिग, बालिगा, खादिम, खादिमा, मुलाजिम, मुलाजिमा, बकरा, बकरी। अब देखो कक्षा 7 8 और 9 में जो एप्लीकेशन दरख्वास्त है वो सेम आती है। एक जैसे सिर्फ कक्षा 8 और 9 में एक अलग दरख्वास्त है टीसी की आ जाती है। इसके अलावा फीस माफ़ की और कार्यालय पत्र सिर्फ एक नगर परिषद या फिर एक कलेक्टर साहब को लिखने के एतबार से आती है। तो उसको लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमें बाखिदमत लिखना है, जिसको आप हिंदी की एप्लीकेशन में सेवा में लिखते हैं उस तरह बाखिदमत लिखना है। जनाब हेडमास्टर साहब, किसान पब्लिक स्कूल, झुंझुनू राजस्थान, बाबत ज़रूर काम के लिए। जनाब अली, गुजारिश है कि मैं आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता क्योंकि मेरे घर पर ज़रूरी काम है, इसलिए आप मुझे एक रोज़ की छुट्टी देने की मेहरबानी करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आपका फरमाबरदार शागिर्द, नाम ये। अब इसमें एप्लीकेशन को लिखने का तरीका क्या है कि एक एप्लीकेशन से हम 3 एप्लीकेशन को बना सकते हैं। कि सबसे पहले जो एप्लीकेशन का जो ऊपर का परफॉर्मा दिया हुआ है वो सेम टू सेम लिखना है। जैसे बखिदमत जनाब हेडमास्टर साहब से लेके जो स्कूल का है, जहाँ तक जिले का है, जो गांव का एड्रेस आता है वहाँ तक लिखना है पूरा सेम टू सेम। उसके बाद नीचे है बाबत के अंदर विषय चेंज करना है, सिर्फ जो बाबत उसमें चेंज करना है। जिसके लिए आपको एप्लीकेशन लिखनी उसका नाम लिखना है। जैसे पहले ज़रूरी काम की तो बाद में आपको किस भाई की शादी की या फिर बीमार की लिखनी है तो उसमें क्या लिखेंगे कि आज मैं
बीमार होने पर, या फिर मेरे बड़े भाई की शादी की। तो फिर नीचे उसके बाद क्या लिखेंगे, जनाब आली लिखेंगे। फिर गुजारिश है कि मैं आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो गुजारिश है कि मैं आज स्कूल में हाजिर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तक सेम टू सेम आएगी, ऊपर से यहाँ से लेके और यहाँ तक सेम टू सेम आएगी। उसके बाद क्योंकि मेरे घर पर जरूरी काम, हमने यहाँ मेरे घर पर जरूरी काम लिखा, इसकी जगह हम क्या कर देंगे, उस सब्जेक्ट को चेंज कर देंगे, क्योंकि मेरे बड़े भाई की शादी है। अगर बड़े भाई की जगह अगर बीमार हो तो क्योंकि मैं कल रात से बीमार हूँ। फिर इसलिए आप मुझे एक रोज़ की छुट्टी देने की मेहरबानी करें। फिर नीचे जो था वो सेम का सेम वैसे का वैसा आ जाएगा। अब आता है इसके बाद खत, जो सिर्फ कक्षा 9th के लिए है। कक्षा 8 के में खत नहीं है, कक्षा 9th के सिलेबस में खत आता है। तो उसके लिखने खत नवैसी बोलते हैं, जिसको उसमें कैसा लिखा जाता है उसके लिए कि इंसान की ज़िंदगी में खत का बहुत अहम रोल है। इसके ज़रिए हम अपने ख्यालात और जज्बात को, यानी अपनी जो बातें हैं उनको हम एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। हर इंसान का इससे वास्ता पड़ता है, यानी हर इंसान का इससे वास्ता पड़ता है। खत नवैसी एक फ़न है दूर रहने वाले तक अपनी बात को पहुंचाने का, यानी खत नवैसी एक ऐसा फ़न है जिसको कि हम दूर बैठे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। और इनके बारे में भी मालूम हासिल करने के लिए खत एक बेहतर जरिया, यानी उनके बारे में भी मालूम उनकी जो चीज़ें उनको मालूम करने के लिए खत एक बेहतर जरिया है। अब देखो, खत को लिखने वाले को कातिब कहते हैं, और जिसको लिखा गया उसे मकतूब आलिया कहते हैं। यानी जो खत लिख रहा है उसको तो हम कातिब बोलेंगे, और जिसके लिए लिखा जा रहा है, या दोस्त हो, भाई हो, अपने पापा हो, जिसको भी लिखा जा रहा है उसको क्या कहेंगे, मकतूब आलिया। और जो इसके अंदर खत के अंदर जो लिखा गया है, जो लिख रहे हैं, उसको क्या कहेंगे, मकतूब या खत कहते हैं। अब खत को लिखने का तरीका, अब देखो खत को लिखने का क्या तरीका है। पहला है कातिब का पता और तारीख, यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं, यानी जो खत लिख रहा है उसका पहले तो पता लिखना है, उसकी तारीख लिखनी है कि किस तारीख को हम खत लिख रहे हैं। और उसके बाद अलकाब, यानी इसमें मकतूब आलिया, यानी जिस दोस्त को आप खत लिख रहे हो तो उसको आप दोस्ती की बुनियाद पर आप किस नाम से बोलते हो उसको, जैसे मेरे अजीज दोस्त या मेरे प्यारे, जिस नाम से आप उसको बुलाना चाहते हो वो नाम लिखना है। फिर तीसरा क्या, आदाब, यानी इसमें मकतूब आलिया को, यानी जिसके बारे में जिसको आप खत लिख रहे हैं उसको इज्जत देने के लिए सलाम करना या और कुछ नाम देने वगैरह। उसके बाद है नफ्स मजमून, इसमें अलकाब और आदाब के बाद, यानी जो है ना ऊपर से सलाम करने के बाद जो काम बचता है, जो बात हमें खत के अंदर लिखनी है वो लिखा जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नफ्स मजमून। उसके बाद है इख्तिताम दुआएं, तो उसमें खत का जब मजमून पूरा हो जाता है, यानी जो नफ्स मजमून पूरा होने के बाद मकतूब आलिया की, यानी जिसको हम खत लिख रहे हैं उसके मर्तबे को देखकर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर कोई बड़ा आदमी तो उसके लिए हम कहें कि ना दुआ के लिए कहना, या फिर आखिर में कहना खुदा हाफिज जैसे अल्फाज के काम में लेना। फिर नाम व पता, यानी मकतूब जिसके लिए खत को लिखा है उसका आखिर के अंदर हमें क्या लिखना है, उसका पता लिखना है और उसका नाम लिखना है। ये हो गया खत नवैसी। अब इसके बाद आता है कि आपका मजमून नवैसी, जो कि हर एक कक्षा के अंदर सेम आता है। इसके अंदर किसी वाक्य मजमून के जो डिफाइन वो कैसे हैं कि किसी वाक्य या बात मौजू से मुत्तालिक अपने ख्यालात को आसान ज़बान पर असर अंदाज में तस्लील के साथ यकजा मजमून नवैसी कहलाती है। मजमून नवैसी एक फ़न है, मजमून के लिए मौजू की कैद नहीं, यानी मजमून लिखने के लिए मौजू की कैद नहीं, उन्वान की कोई कैद नहीं, कितने उन्वान में लिखना है। मजमून के 3 हिस्से होते हैं, यानी इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है तहमीद, दूसरा नफ्स मजमून और तीसरा इख्तिताम। यानी तहमीद में क्या होता है, शुरुआती मजमून का यह मजमून का अहम व आगाज़ और पहला हिस्सा है। इसमें मजमून की वजाहत की जाती है, यानी मजमून के बारे में बताया जाता है कि किसके बारे में हम मजमून लिखना चाह रहे हैं। फिर है नफ्स मजमून, यानी ये मजमून का दरमियानी हिस्सा है, नफ्स मजमून कहलाता है। इसमें मजमून निकाल, यानी मौजू, यानी जिस मौजू के ऊपर हम
मुतालिक मालूमात का तफसील कर रहे हैं उसका जिक्र कर रहे हैं। जैसे ईद के बारे में कर रहे हैं तो ईद का, ताजमहल के बारे में लिख रहे हैं तो ताजमहल के बारे में। फिर इख्तिताम, मजमून के आखिरी हिस्से को इख्तिताम कहते हैं। इसी हिस्से में मजमून निगारी अपने ख्यालात का निचोड़ पूरा कर असल अंदाज में पेश करता है ताकि पढ़ने वाला मुतासिर होकर अपने अपने राय आसानी के साथ दे सके। अब मजमून की किस्में होती हैं। मजमून की किस्में, आम तौर पर मजमून की 3 अहम किस्में होती हैं। पहली है बयानिया मजमून। इस किस्म के मजमून में किसी चीज़, मुकाम, त्यौहार, इमारत, जानदारों और किसी की शख्सियत का जिक्र जाए। मसलन आम, होली, ताजमहल, गाय, डॉक्टर जाकिर हुसैन, APJ अब्दुल कलाम। यानी ये क्या है, जानदार चीज़ें हैं। या फिर कोई इमारत वगैरह तो उनके बारे में बताते, वो कौन से मजमून कहलाते हैं, बयानिया मजमून कहलाते हैं। फिर है हकानिया मजमून, वो मज़ामीन जिनमें किसी कहानी, वाक़या या तकरीबन और सफ़र के हालात वगैरह बयान किए गए हो, उसको हम क्या कहेंगे, हकानिया मजमून कहते हैं। जैसे रेल का सफ़र, कॉलेज का मेरा पहला दिन, स्कूल का पहला दिन, ये सारे क्या होंगे, हकानिया मजमून के अंदर आएंगे। फिर फ़िक्री मजमून, वो मज़ामीन जिनकी बुनियाद ख़यालात और फ़िक्र पर होती है और मजमून निगार अपने ख़यालात और जज्बात इजहार करता है, फ़िक्री मजमून कहलाते हैं। जैसे तालीम निसा अगर मैं वज़ीर आज़म होता। ये सारे ये मजमून हैं। और अब इतनी ही ये सारी चीज़ें।